द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 30वां अध्याय। रम्यक वर्ष में कलंक राक्षस पर विजय, नह श्रेयसवन, मानवी नगरी तथा मानवगिरी का दर्शन, श्राद्ध देव मनु द्वारा प्रद्युम्न की स्तुति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार हिरण्मय खंड पर विजय पाकर महाबली प्रद्युम्न देवलोक की भांति प्रकाशित होने वाले रम्यक वर्ष में गए। उसका सीमा पर्वत साक्षात गिरिराज नील है। उसके उत्तरवर्ती काल नामक देश में भयंकर नाद से परिपूर्ण भीमनादिनी नामक नगरी है। वहाँ कालनेमी का पुत्र कलंक नामक राक्षस रहता था, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी से डरकर युद्ध भूमि से भाग गया था। वह लंकापुरी से यहाँ आकर राक्षसों के साथ निवास करता था। उसने 10,000 राक्षसों के साथ यादवों से युद्ध करने का निश्चय किया। काले रंग का वह राक्षस राज गधे पर आरूढ़ हो यादव सेना के सामने आया। यादवों और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वर्ग, सह, ओज, महाशक्ति तथा अपराजित लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण के ये 10 कल्याण स्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणों की वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गए। जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समूह द्वारा राक्षस सेना को तहस नहस कर दिया। उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने पर वे रण दुर्मद राक्षस मदमत्त हो यादव सेना पर त्रिशूलों और मुदगरों की वर्षा करने लगे। उस समय राक्षस राज कलंक हाथियों तथा राथियों को चबाता हुआ आगे बढ़ा। वे घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित मनुष्यों को तत्काल मुंह में डाल देता था। हौदों, रत्न जटित झूलों तथा घंटानाद से युक्त हाथियों को पैरों की ओर से उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। तब श्रीहरि के पुत्र प्रघोष ने कपींद्रास्त्र का संधान किया। उस बाण से साक्षात वायुपुत्र महान बलवान हनुमान प्रकट हो गए। उन्होंने जैसे वायु रुई को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस राक्षस को आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब हनुमान जी को पहचान कर राक्षस राज कलंक ने गर्जना करते हुए लाख भार की बनी हुई भारी गदा उनके ऊपर फेंक दी। हनुमान जी वेग से उछले और वह गदा भूमि पर आ गिर पड़ी। उछलते हुए वानर राज ने बार बार भौहें टेढ़ी करते हुए कलंक को एक मुक्का मारा और उसका किरीट ले लिया। तब कलंक ने भी उस समय उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु वे कपींद्र हनुमान वेग से उछलकर उसकी पीठ पर कूद पड़े और दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर वह दूरिय पर्वत को ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया। पर्वत के गिरने से उसका कचूमर निकल गया, उसके सारे अंग चूर चूर हो गए और वे मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय शंख ध्वनि के साथ जय जयकार होने लगी और साक्षात भगवान हनुमान वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं ने प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा की। फिर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न मनु की स्वर्णमयी मनोहारिणी नगरी में गए। वहाँ नह श्रेयस नामक वन था, जो कल्प वृक्षों तथा कल्प लताओं से घिरा हुआ था। हरिचंदन, मंदार और पारिजात उस वन की शोभा बढ़ाते थे। संतान वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से मिश्रित वायु उस वन में सुवास फैला रही थी। केत की, चंपा लता और कुटज पुष्पों से परिसेवित वह वन माधवी लताओं के पुष्प फल समन्वित समूह से व्याप्त था। कलरव करते हुए विहंगमों के वृंद से यह वन वैकुंठ लोक सा सुंदर प्रतीत होता था। वहाँ चारुधि नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था, जिसकी लंबाई 500 योजन थी। राजन, उस पर्वत के निचले भाग का विस्तार 100 योजन का था। नर कोकिल, कोकिलाएं, मोर, सारस, तोते, चकवे, चकोर, हंस और दात्यूह, पपीहा नामक पक्षी वहाँ कलरव करते थे। सभी ऋतुओं के फूलों की शोभा से संपन्न वह नैश्रेयस वन नंदन वन को तिरस्कृत करता था। मिथिलेश्वर,
वहाँ मृगों के बच्चे सिंहों के साथ खेलते थे, नेवले सर्पों के साथ वैर विहीन होकर रहते थे। वहाँ भ्रमरों के गुंजावर से युक्त 10,000 सरोवर थे, जिनमें दीप्तिमान शतदल और सहस्त्रदल कमल शोभा दे रहे थे। इधर उधर सब ओर वर्तमान व सुंदर वन मूर्तिमान आनंद सा जान पड़ता था। सर्वज्ञ विद्वान प्रद्युम्न ने उस वन की शोभा देखकर निकले हुए नागरिकों से यह अभीष्ट प्रश्न पूछा। श्री प्रद्युम्न बोले, हे पवित्र शासन में रहने वाले लोगों, यह रमणीय नगरी किसकी है और यह अद्भुत वन भी किसका है? आप लोग विस्तार पूर्वक सब बात बताएं। उन लोगों ने कहा, नरेश्वर, वैवस्वत मनु जो इस समय रमणीय मानव पर्वत पर मत्स्यावतारधारी भगवान नारायण हरि की आराधना में लगे हुए हैं और यहाँ सदा निवास करने वाले मत्स्य भगवान की वंदना पूर्वक बड़ी भारी तपस्या करते हैं, उन्हीं की यह रमणीय नगरी है और उन्हीं का यह नैश्रेयस वन है। यहाँ की भूमि और यह पर्वत दोनों वैकुंठ लोक से लाए गए हैं। आप सब राजा जो इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, इन्हीं वैवस्वत मनु के वंशज हैं, चाहे वे सूर्य वंश के हों या चंद्र वंश के। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, समस्त क्षत्रियों के उन वृद्ध पितामह श्राद्ध देव मनु का परिचय पाकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बड़े विस्मित हुए। लोगों की यह बात सुनकर तत्काल भाइयों से तथा अन्य यादवों से घिरे हुए प्रद्युम्न ने मानवगिरी पर चढ़कर भगवान श्राद्ध देव का दर्शन किया। वे 100 सूर्यों के समान तेजस्वी जान पड़ते थे और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वे महायोगमय राजेंद्र शांत रूप थे। महाराज, वे वेद व्यास और शुक आदि से तथा वशिष्ठ और बृहस्पति आदि से परस्पर श्रीहरि का यश सुनते थे। यादवों के साथ प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने खड़े हो गए। श्रीहरि के प्रभाव को जानने वाले मनु ने उन्हें उठकर आसन दिया और गदगद वाणी में इस प्रकार कहा। मनु बोले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से प्रकट आप भक्तजन प्रतिपालक प्रभु को नमस्कार है। आप ही अनादि आत्मा तथा अंतर्यामी पुरुष हैं। आप प्रकृति से परे होने के कारण सत्वादी तीनों गुणों से अतीत हैं। प्रकृति को अपनी शक्ति से वश में करके गुणों द्वारा विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। अतः अज्ञान कल्पित इस प्रपंच को सब ओर से छोड़कर इस संपूर्ण जगत को मन का संकल्प मात्र जानकर माया से परे जो निर्गुण आदि पुरुष, सर्वज्ञ, सबके आदि कारण, अंतर्यामी एवं सनातन परमात्मा हैं, उन्हीं आपका मैं आश्रय लेता हूँ, जो इस विश्व के सो जाने पर भी जागते हैं, जिन्हें जगत के लोग नहीं जानते, जो सत से परे सर्वद्रष्टा एवं आदि पुरुष हैं, जिन्हें अज्ञानी जन नहीं देख पाते, जो सर्वथा स्वच्छ शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं। उन आप परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। जैसे आकाश घट से, अग्नि काष्ठ से तथा वायु अपने ऊपर छाए हुए धूल कणों से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार आप समस्त गुणों से निर्लिप्त हैं। जैसे स्फटिक मणि दूसरे दूसरे रंगों के संपर्क से उस रंग की दिखाई देने पर भी स्वरूपतः परम उज्ज्वल है, उसी प्रकार आप भी परम विशुद्ध हैं। व्यंजना, लक्षणा तथा अमेधा शक्ति से वाणी के विभिन्न मार्गों से तथा स्फोट परायण व्याकरणों द्वारा भी परमार्थ पद का सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। साधु वाच्यार्थ एवं उत्तम ध्वनि के द्वारा भी जिसका बोध नहीं होता, वही पर ब्रह्म लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है। जैसे इस पृथ्वी पर कुछ लोग मीमांसक कर्म कहते हैं, कुछ लोग न्यायिक कर्ता कहते हैं, और कोई काल, कोई परम योग और कोई विचार बताते हैं, उसे ही वेदांत वेत्ता ज्ञानी पुरुष ब्रह्म कहते हैं। जैसे इस लोक में कालज, गुण, ज्ञानेंद्रियां, चित्त, मन और बुद्धि नहीं छू पाती, जहाँ अहंकार और महातत्व की भी पहुँच नहीं है तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते, वह पर ब्रह्म है। जैसे चिंगारियाँ अग्नि में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सारे तत्व उस पर ब्रह्म में ही विलीन होते हैं, जिसे संत लोग हिरण्यगर्भ, परमात्मा तत्व और वासुदेव कहते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप आप ही पुरुषोत्तमोत्तम हैं। ये जानकर मैं सदा असंग भाव से विचरण करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं,
राजन, मनु का यह वचन सुनकर उस समय भगवान प्रद्युम्न हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी द्वारा उन्हें मोहित करते हुए ऐसे बोले। प्रद्युम्न ने कहा, महाराज, आप हम क्षत्रियों के गुरु आदि राजा पितामह पूजनीय वृद्ध श्लाघनीय तथा धर्म धुरंधर हैं। राजन, हम लोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सर्वतः पालनीय प्रजा हैं। आप जो दिव्य तप करते हैं उससे जगत को सुख मिलता है। आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्री हरि के स्वरूप हैं, अतः वे ही सदा ढूंढने योग्य हैं। साधु पुरुष ही मनुष्यों के अंतःकरण में छाए हुए मोह अंधकार का हरण करते हैं, सूर्यदेव नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर मनु को प्रणाम करके उनकी अनुमति ले परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न स्वयं नीचे की भूमि पर उतर गए और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।